बात इमेजिन कीजिए कि अगर अशोक गार्डन में कभी सेलिब्रिटीज़ आते और यहाँ के मंदिर के दर्शन करने आते, तो ये सब जो घटना है ये कल रात मेरे स्वप्न में घटी और सेलिब्रिटीज़ ने मुझसे क्या कहा और जैन धर्म के बारे में क्या बातें कही, ये मैं आपको मिमिक करके बताने वाला हूँ। तो क्योंकि हर कार्यक्रम की शुरुआत में मंगलाचरण होता ही है, तो सबसे पहले मेरे मंगलाचरण में आई लता मंगेशकर, जिन्होंने कुछ यूं इस तरीके से गा के शुरुआत की स्वप्न की। कभी खुशी कभी गम, इसके बाद मैं सुबह नहा धो करके तैयार होकर के मंदिर गया। तो मैं जैसे ही अपनी गली के बाहर निकलता हूँ, जो प्रभा आंटी उनके नीचे किराए से हमारे जगदीप साहब रहते हैं, तो जगदीप साहब मुझसे यूँ कहते हैं, क्या जा रहे हो, मेरे पीछे साइकिल पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें मंदिर छोड़ देता हूँ भैया। उसके बाद मैंने बोला, अरे मैंने उनके पीछे मत बैठना, कल मैं भी उनके पीछे बैठा था, उनने मुझे तो नहीं छोड़ा, मगर क्या क्या छोड़ा ये मुझे ही पता है। तो फिर मैं वहाँ से चलते हुए मैं आगे की तरफ आया और मंदिर पहुँचा। मैंने अपने पैर धोए तो वहाँ मुझे सलमान खान जी मिल गए। तो सलमान खान जी कहते हैं, पैर धो रहे हो, तो दर्शन भी करोगे, क्या बात है। और इसके बाद फिर मैं पहली वेदी पे पहुँचा। तो वहाँ मुझे दर्शन कर ही रहा था, सैफ अली खान जी मिल गए साइड में। तो सैफ अली खान जी ने प्रतिमा को देखा तो कहते, वाह क्या प्रतिमा है यार। I mean, मुझे सिर्फ अपनी बीवी को भी लेके आना चाहिए था, करीना को, यहाँ तो क्या मजा आ जाता है यार। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही बात कह रहे हो। अगर तुम करीना कपूर को अपने साथ लेके आते तो करीना का करीना, कपूर का कपूर और आरती की आरती हो जाती। चलिए ठीक है। फिर मैं उसके बाद मैं स्वप्न में गया ऊपर, जहाँ मैंने कहा सुबह का टाइम है तो अभिषेक भी कर लेते। तो धोती दुपट्टे के कमरे में मैं गया और मैंने वहाँ क्या देखा, मैं दो धोती दुपट्टे बचे थे, तो एक तो मैंने पहन लिया और एक हमारे अजय देवगन साहब जी ने पहन लिया। अब अजय देवगन साहब जी ने जैसे दुपट्टा पहना तो यहाँ से आ गया जयकांत शिकरे साहब। तो जयकांत शिकरे साहब आ गए, तो उन्होंने देखा एक धोती दुपट्टा बचा था जो इनने पहन लिया। तो वो कहते, चीटिंग करता तू, एक दुपट्टा बचा था वो भी तुमने पहन लिया। पिछली बार भी पूरे अशोक के लड़कों को लेके आ गया था अभिषेक करते, चीटिंग करता तू। तो ये सुन के तुरंत ही अजय देवगन साहब बोले, अजय नाम है मेरा, सुन जयकांत, अगर मैंने एक धोती दुपट्टा पहन लिया तो क्या हुआ, मैं अभी अभिषेक करूंगा और धोती दुपट्टे तुझे धो के ला कर दूंगा अभी। फिर इसके बाद मैंने अभिषेक किए और मैं नीचे आया तो मुझे यहाँ पे फरहान अख्तर साहब मिल गए। तो फरहान अख्तर साहब मिले तो फरहान अख्तर साहब ने कुछ यूँ अपनी कविता ही सुना दी मुझे। कुछ लोग बातें करने आते तो फरहान अख्तर साहब की, तो उन्होंने कविता सुनाई। कहते, दिलों में खामोशियां लेकर बैठी हो तो जिंदा हो तुम, दिलों में खामोशियां लेकर बैठी हो तो जिंदा हो तुम, आंखों में ख्वाबों की बिजली लेकर बैठे हो तो जिंदा हो तुम। तो इनको टोक दिया इरफान साहब ने। इरफान साहब कहते, क्या कर भैया मंदिर आए तो दर्शन कर लूँ, क्या भैया दर्शन कर लूँ, आगे बढ़ लूँ, थोड़ा जिंदगी में आगे बढ़ लूँ। अरे इरफान साहब जरा देखिए, ज्यादा आगे मत बढ़िए वरना नीचे गिर जाएंगे, आपका मुंह का नक्शा बिगड़ जाएगा। फिर इरफान साहब जी मिले। इसके बाद इरफान साहब बहुत ही आगे बढ़ गए, वो चले गए। फिर उसके बाद यहाँ अंशुल बैठता, जहाँ क्वेश्चन सुबह पेपर, तो मैं वहाँ आया तो वहाँ दो बच्चे आ गए, एक था ऋतिक रोशन और दूसरा था सनी देओल। तो जो ऋतिक रोशन सनी देओल के बीच में जो बात थी वो आपको बताऊँ। पता है मैं रोज पाठशाला आता हूँ, आप लोगों को भी अपने बच्चों को पाठशाला भेजना चाहिए। यहाँ पे पता है नाश्ता ही मिलता है। सनी तो मेरे साथ पाठशाला आओगे? आवा से पूछना पड़ेगा। बाबा मैं भी पाठशाला जाऊँगा, मैं भी जाऊँगा और नाश्ता नहीं, मैं भी पढ़ूंगा, तुम भी पाठशाला जाओगे ना। तो इतना कह के वहाँ से सनी देओल जी भी चले गए।
उसके बाद में फिर मैं बाहर जैसे ही निकला तो वहाँ चप्पल के साइड पे लड़ाई हो रही थी। तो मैंने देखा तो वहाँ पे अपने संजीव बाबा खड़े थे। तो वो किस तरीके से लड़ रहे थे। सर जी यार अपनी चप्पल चोरी हो गई यार। कल अपन ने इधर ही चप्पल चली थी, पता नहीं कहाँ चली गई। भाई आप फिक्र मत करो भाई, अपन देख रहे हो भाई। तो इनको सर्किट समझा रहे थे, इतने में अपना अमिताभ बच्चन जी आ गए पीछे से। तो अमिताभ बच्चन जी आए तो उन्होंने भीड़ देखी, तो वो भीड़ देखते ही बोले क्या बात है देवी और सज्जनों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका, कौन बनेगा करोड़पति। मैंने कहा अमिताभ जी करोड़पति नहीं चल रहा है, पर्यूषण चल रहा है। तो पर्यूषण चल रहा है तो फिर उन्होंने क्या, अरे भैया क्या बात है भाई, अच्छा चप्पल खो गई। देखो भाई जैन धर्म का तो ये कहना है कि भाई नंगे पैर आया करो भाई, और नंगे पैर आने से हिंसा भी नहीं होती है, तो अहिंसा परमो धर्म की जय भाई। तो इस तरीके से अमिताभ बच्चन जी ने बोला। फिर अमिताभ बच्चन जी जब गए तो मैं अपने घर की ओर निकला। अब मैं अपने घर की ओर निकला ही था, यहाँ बाहर सामने एक सब्जी वाला बैठा था। वो सब्जी वाला जो था पता है कौन था, नाना पाटेकर जी। तो नाना पाटेकर जी कुछ इस तरीके से सब्जी बेच रहे थे। कहते भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, अरे मेथी है, भाजी है, आलू है, टमाटर है, मूली है, गाजर है, सब कुछ है, कुछ तो खरीद पर भाजी नहीं चलेगी। अच्छा बहुत अच्छा। तो मैंने कहा नाना साहब घबराओ मत, हमारे जैन समाज के लोग बहुत अच्छे, ये लोग उधारी करते हैं तो अगले दिन चुका भी देते हैं। फिर मैं अपने घर की ओर निकला। मैं घर पर पहुंचा तो वहां पे मैंने क्या देखा कि मुझे आमिर खान की याद आई। तो मैंने आमिर खान को कॉल लगाया तो आमिर खान की कुछ घंटी ही हुई। ओ तेरी। तो आमिर खान को फोन लगा तो आमिर खान से मैं बोला तो ये अपना निशान को भाई है ना, ये पार्टी का बोल रहा था शाम के टाइम में। तो आमिर खान कहते ओ नहीं यार, वो यार मरवाएगा कि यार, ओ नहीं यार, वो मेरा वो यार इकासन यार, इकासन यार, वो नहीं यार पार्टी नहीं यार। तो पीछे से अपने प्राण साहब की आवाज आई, बेटा साईं शाम को ठूस कर तुमने बलहार कर लिया और कहते हो कि इकासन है भाई। फिर इतनी बात हुई थी कि हमने स्टेज पे अभी अपने पीछे नसरुद्दीन शाह जी को बुलाया। तो नसरुद्दीन शाह जी के लिए जोरदार तालियां। नसरुद्दीन शाह जी आइए स्टेज पे। भाई ये जो है हमको यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, और ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये भी बहुत अच्छा है। मैं दोस्त अरोड़ा साहब जी से पूछना चाहूँगा कि भाई कैसा लगा आपको प्रोग्राम। जी देखिए मुझे ये एक्ट बहुत पसंद आया, और ये बच्चे की एक्टिंग तो भाई कमाल की है, तनिष्क जैन की, भाई क्या कह रहे हैं इसके। अरे बेटा तुमने भी बहुत अच्छी कोशिश करी, कुछ सीखो तनिष्क से, मुझे बहुत पसंद आया। और अंत में मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह इन सभी बॉलीवुड के सितारों ने जैन धर्म का सही महत्व बताया है, उसी तरीके से आप सर्व भी जितना हो सके आपसे उतना तब करके आप जैन धर्म की गर्मी में बढ़ाएं। अहिंसा परमो धर्म की जय। चलिए ये तो थे चलता फिरता बॉलीवुड।